जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में जेई मेंस 2023 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हुआ है। तो हम उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे कि जब हमें दो अनयूनिफॉर्म फंक्शन दिए जाते हैं तो उस केस में हम एफ ओ जी या फिर जी ओ एफ कैसे लिखते हैं। सबसे पहली बात है, यहाँ पर जीओ एफ की बात की गई है, तो हम यहाँ पर जीओ एफ लिखेंगे। जीओ एफ लिखेंगे तो जीओ एफ ऑफ एक्स इस तरीके से होता है, इज इक्वल टू, है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे जी ऑफ एक्स। जब यहाँ अंदर x था तो हमने यहाँ पर x+1 लिखा। अब अंदर f ऑफ x है तो हम f ऑफ x+1 लिखेंगे। x को हम f ऑफ x से रिप्लेस कर देंगे, कर दिया, और यहां पर तो 1 ही रहेगा, बट यहां पर f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर जो पूरी बात है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पर g ऑफ f का, वो कौन है? वो एफ एक्स ही है। तो पहले हमें एफ एक्स को जानना पड़ेगा कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है। एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो कब हो रही है, एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कब हो रही है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। तो एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक एनालिटिकल मेथड। तो मैं ग्राफिकल मेथड आपको समझाऊंगा। ग्राफिकल मेथड इजी होता है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहीं पर एफ ऑफ एक्स का आपको ग्राफ बनाता हूं, है ना। हमेशा ग्राफ हम किसका बनाते हैं? जो अंदर होता है, अंदर वाला, है ना, उसका ग्राफ बनाओ। अगर ग्राफ पॉसिबल नहीं है तो हम उसकी वैल्यूज को क्या करते हैं? एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कब लेस देन जीरो है, कब ग्रेटर देन जीरो है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है? x+1 जब x इज लेस देन जीरो है। तो एफ एक्स का हम ग्राफ बना रहे हैं जी, है ना। तो x+1 का ग्राफ जब x इज लेस देन जीरो, यानी कि ये y एक्सिस x एक्सिस। तो x+1 जब -1 वैल्यू है तो जीरो आएगा, और जब जीरो है तो 1 आएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, यानी कि इधर को फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ की देखिए आप। तो आप x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहाँ पर 1 आपको मिलेगा। जैसे ही x इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से फंक्शन मिलेगा, यानी कि इसका जो रूट है, मॉड मॉड का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है देखिएगा। जैसे कि 1 पे जीरो हो रहा है तो 1 पे हमने जीरो किया, और इधर से अगर ग्राफ ऐसा है तो इधर को ग्राफ ऐसा बनेगा। तो आप देख सकते हैं हमने एफ एक्स का ग्राफ बना लिया है ना। ग्राफ की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नहीं अगर है तो आप क्या सिंपली पॉइंट को यहाँ पर पुट करिए। जैसे 2 यहाँ पर पुट करेंगे आप, 2 - 1 1 होता है। तो 2 - 1 1 होता है, तो 1 कहीं यहाँ होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक स्ट्रेट लाइन ही आपको बनेगी, है ना। चलिए, और दूसरा तरीका, इस मॉड को हम ओपन भी कर सकते हैं। x-1 कब होगा? ये जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और ये 1 - x कब होगा? जब x इज लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर किया है। तो ये जो ग्राफ है ये 1 - x का है, और ये ग्राफ है जो ये x-1 का है। और ये जो ग्राफ यहाँ पर आपको दिख रहा है ये x+1 का है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो कब है? देखिए वाई एक्सिस के नीचे ही लेस देन जीरो होता है ना। फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव कब है? एक्स एक्सिस के नीचे, यानी कि ये वाली वैल्यू, है ना। कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वन। एफ एक्स की वैल्यू जीरो कब है? -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर जब एक्स इज लेस देन 1 है, -1 है, ऐसा। और एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कब है? एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इससे आगे हर किसी वैल्यू पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। यानी कि एक्स की वैल्यू जब -1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू आपको 1 मिलने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा, जब x की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, देखिए, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो फंक्शन की वैल्यू ये वाला ग्राफ है। और ये वाला ग्राफ किसका है? ये x+1 का है। तो इसकी जगह पर x+1 रख देंगे।
तो x प्लस वन और ये वन है, और यहां पर क्या आएगा, -x < सॉरी, x नॉट -x है, और यहां पर आएगा x इज ग्रेटर देन -1। इक्वलिटी आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, तो मैं यहां पर लगा देता हूं, है ना, क्योंकि यहां पर इसी वाले में थी इक्वलिटी। तो यहां से हमें जो है f ऑफ g ऑफ x जो है, सॉरी g ऑफ f ऑफ x जो है, वो मिल गया है x+2 और 1, x इज लेस देन -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब हमें इनमें से जो क्वेश्चन है इनका आंसर करना है। तो देखिए, कंटिन्यूटी आप चेक कहाँ पे करेंगे, जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, तो डेफिनेशन -1 पे चेंज हो रही है। -1 पर अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पर x की जगह पर -1 रखते ही 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट 1 है और फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अब बात डिफरेंशिएबल की है ना, डिफरेंशिएबल की है, तो हम डिफरेंशिएबल की को चेक करेंगे। तो ये फंक्शन जो है हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, बट हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताता हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है हमें मिला है 1, मिला है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, और जब x इज लेस देन -1 है तो हमें x+2 मिला है। और ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो आप उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके लिख सकते हो, है ना। तो आप उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो, है ना। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको 1 मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा। x इज लेस देन -1, x इज ग्रेटर देन -1। अब आप अगर देखोगे, इसको हम बोलेंगे LHD, इसको बोलेंगे RHD। आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी इसको कर सकते थे, बट फर्स्ट प्रिंसिपल से करने की जरूरत नहीं होती। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन डेफिनेशन चेंज करता है, उसके अबाउट LHD और RHD को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, है ना, हेंस नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। अब ऑप्शन में चलते हैं। अब इसने बोला कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। देखिए, बहुत बड़ा ट्रैप है, ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि कईयों का आंसर आया होगा x इक्वल टू -1, अगर इसको ध्यान से नहीं देखोगे तो आंसर इसका दे दोगे। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर गलत है, नॉट कंटिन्यूअस गलत है, और यहां पर देखिए नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, ये बात बिल्कुल सही है कि केवल एक पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू -1। आई थिंक आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जब हमें निकालना है, तो हम अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ देखते हैं और फिर ये देखते हैं, और यहां पर हम x को एफ एक्स से रिप्लेस करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहां पर लेस देन दिस है, कहां पर ग्रेटर देन दिस है, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, और उसके अकॉर्डिंग हम इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो पर अपना वैल्यूबल कमेंट भी करें।